So we'll continue with the OCOM when the drug is given extravascularly. ठीक है, तो इसमें हमने इक्वेशन देख ली थी इसमें C इज इक्वल टू काफा यानी कि A एफ एक्स नॉट, यहाँ पर के ए इज एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, एफ इज बायो अवेलेबिलिटी दैट इज फैक्टर, एक्स नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बी डी यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में होगा के ए माइनस के ई। ठीक है, के ए है एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, के ई है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे इसका उल्टा एक्सपोनेंट की टर्म में माइनस के ई टी माइनस के ए टी। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन थी, मेन इक्वेशन। और इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग को एक्स्ट्रावेस्कुलरली देते हैं, तो ये हमारा बाय एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। यानी दो एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है, के ई बी और के ए बी, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, क्योंकि जो हमने ओकॉम आई वी बोलस और ओकॉम आई वी इन्फ्यूजन पढ़ा था उसमें एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व नहीं थी, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। ठीक है, तो ओकॉम एक्स्ट्रावेस्कुलर जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले इंट्रो में लिख देंगे ये बाय एक्सपोनेंशियल इक्वेशन देता है, इसमें एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है, ये इसका मॉडल है, मॉडल में क्या एलिमिनेशन दिखा देना, एब्जॉर्प्शन भी हो रही है और एक्सक्रीशन भी हो रही है। ठीक है, फिर इक्वेशन सीधा लिख देनी है, उसके बाद हमें सी मैक्स और टी मैक्स निकालने हैं जो हमारे पी के पैरामीटर्स हैं, सेकेंडरी पी के पैरामीटर्स। उसके बाद मैंने देखा था हमारे पास जो पी के पैरामीटर्स हैं, जो हमारे मेन है वो हमारे सी मैक्स और टी मैक्स, जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ठीक है, लेकिन मेथड ऑफ रेसिडुअल इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने देख लिया था, और हमने देखा था कि ई कैसे निकालते हैं और के ए कैसे निकालें। के ए इज एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट और के ई इज एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि जब हम शुरू में देखते हैं तो एट स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो हमारे प्लाज्मा में स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होती है, ये सी मैक्स अचीव होता है सी मैक्स लिख देते हैं। तो जब हम सी मैक्स अचीव करते हैं तो जो हमारा के ए होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एलिमिनेशन, तो मतलब जो ई की पावर माइनस के ए टी है, इट अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये वाली टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो हम इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाता है वो लॉग सी इज इक्वल टू लॉग काफा, पूरी इक्वेशन सेम रहेगी, एक्स नॉट अपॉन, मतलब के ए बहुत ज़्यादा हो गया के ई से, तो हम के ए को यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी के ए ज़्यादा हो गया, के ई को इग्नोर कर सकते हैं, लिख देंगे वी डी ए माइनस के ई। ठीक है, तो हम काट देते हैं सी मैक्स टी मैक्स निकालते हैं एक वक्त, अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो सिंपल वैसा का वैसा रहेगा, ये वाली टर्म कट जाएगी तो ये बचेगा माइनस के ई टी, तो ये बन जाएगा माइनस के ई टी अपॉन 2.303, तो यहाँ पे मेरा ग्राफ बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा लॉग सी, मेरा बन जाएगा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा सी माइनस एम एक्स। तो मेरी स्लोप, तो मेरी स्लोप क्या आ गई, माइनस के ई अपॉन 2.303, तो यहाँ पे मुझे मेरी स्लोप का फॉर्मूला मिल जाएगा, डेट इज़ के ई क्या आ जाएगा मेरा, माइनस ऑफ स्लोप इंटू 2.303। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकाल दिया था। अब जो हमारा
दूसरा पी के पैरामीटर दैट इज टी हाफ, वो हम कैसे निकाल देंगे 0.693 अपॉन के ई। तो यहाँ से हमें टी हाफ भी मिल जाएगा। रह गया हमारा एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। तो ये हमारा रह गया था एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास है मेथड ऑफ रेसिडुअल, जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम पूछा जाता है वो को एक्स्ट्रावास्कुलर के बारे में बताओ, तो उसके बारे में लिख देना। ये बाय एक्सपोनेंशियल इक्वेशन देता है, इसमें एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व होती है, ये इसकी इक्वेशन है, इसके पी के पैरामीटर्स हैं। शॉर्ट में सी मैक्स टी मैक्स नहीं आ रहा है तो एलिमिनेशन के बारे में लिख के टी हाफ देकर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरेंस को डिफाइन कर देना। उसके बाद के ए निकाल देना, यानी एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट निकाल देना। ठीक है, क्योंकि वो पूछता है कि ये लिखने के बाद हम कैसे हाउ टू डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट बाय द मेथड ऑफ रेसिडुअल। तो हम देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को कैसे निकालेंगे। ठीक है, रिवीजन ही कर रहा है तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ क्लियरेंस और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना है। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था एफ एक्स नॉट अपॉन के ई डॉट एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है बायोअवेलेबिलिटी। इनिशियल कंसंट्रेशन पता होगा कि ई हमें यहाँ से मिल जाएगा और ये यूसी एरिया अंडर द कर्व निकाल देंगे, जिससे हमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लियरेंस। क्लियरेंस कैसे निकालनी है, सेम एफ एक्स नॉट अपॉन ए यू सी एरिया अंडर द कर्व। ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, क्लियरेंस मिल गया, ये फॉर्मूला लिख देना। के ई मिल गया, टी हाफ मिल गया, सी मैक्स टी मैक्स निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो उसको छोड़ देना, लेकिन ज़रूरी है, ये पेपर में आ सकता है। के ई होगा, के ए देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को कैसे निकालना है। तो अगर 5 मार्क्स में आ जाता है एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को कैसे निकालना है, तो ये चार्ट बना देना कि इसमें हमारे दो मेथड्स हैं। एक तो हम प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करें और एक हम यूरिन में कितना ड्रग एक्सक्रीट आउट हो रहा है वो डिटरमाइन करें। तो फर्स्ट इज प्लाज्मा लेवल डिटरमाइन करेंगे, दूसरा है हमारा यूरिन। प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है हमारा यूरिनरी एक्सक्रीशन डाटा। यानी यूरिन में कितना जो हमारा ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है वो डिटरमाइन करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितना ड्रग एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, तो उससे हम एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन में दो मेथड आएंगे, एक तो आएगा हमारा मेथड ऑफ रेसिडुअल, दूसरा आएगा हमारा मेथड ऑफ दूसरा हमारे पास नेल्सन रेगनर मेथड। तो ये दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, इसमें मेथड ऑफ रेसिडुअल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लॉन्ग में पूछ लेते हैं कभी कभी अकेले। 5 मार्क्स से पूछेगा तो दोनों को डिफाइन कर देना, इक्वेशन डिराइव कर देना। ठीक है, और जो हमारा यूरिनरी एक्सक्रीशन डाटा है ये हम कब यूज़ करते हैं, मतलब इस डाटा का हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा 20% से ज़्यादा ड्रग जो होगा वो एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है इन अनचेंज्ड फॉर्म। तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ यूईडी यूरिनरी एक्सक्रीशन डाटा। मतलब हम प्लाज्मा में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, कितना एब्जॉर्ब हुआ कितना अनएब्जॉर्ब रहा है, उसके हिसाब से हम एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट डिटरमाइन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है मेथड ऑफ रेसिडुअल। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ के ए दैट इज एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। मेथड ऑफ रेसिडुअल को हम कर्व फिटिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले कि कर्व फिटिंग मेथड बताओ टू डिटरमाइन द के ए, तो ये लिख देना। फीदरिंग भी बोलते हैं, स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा है
मल्टी एक्सपोनेंशियल जो हमारा प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व है उसको ये मोनो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या करता है, रिजोल्यूशन ऑफ मल्टी एक्सपोनेंशियल प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व इनटू इंडिविजुअल मोनो एक्सपोनेंट कंपोनेंट्स। यानी ये क्या करेगा, हमने देखा ओकॉम एक्स्ट्रावेस्कुलर जब हम देते हैं तो यहाँ पे के ए भी होता है और के ई भी होता है, दो एक्सपोनेंट आते हैं, यानी बाई बाई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो हम उसको एक गायब कर देंगे, यानी उसको मोनो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी मोनो एक्सपोनेंट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या मेथड ऑफ रेसिडुअल क्या करता है, रिजोल्यूशन ऑफ मल्टी एक्सपोनेंशियल प्लाज्मा लेवल जो टाइम कर्व है, मतलब प्लाज्मा लेवल जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ है उसमें हम उसको इंडिविजुअल मोनो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी एक ही एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो मिलेगा। जैसे हम इक्वेशन लेते हैं, हमारी इक्वेशन क्या थी, C इज इक्वल टू काफा वी डी, ये इक्वेशन तो याद रखनी पड़ेगी, के ए माइनस के ई, और यहीं पे ऊपर इसका उल्टा, ऊपर क्या था एक्सपोनेंट्स में के ई टी माइनस के ए टी, यहाँ पे जो हमारा ई है वो हमारा एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट है, ए इज एब्जॉर्प्शन रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तब यहाँ पे इस पूरे टर्म को हम ए मान लेते हैं, यानी C इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट खुलेगी, हो जाएगा ए ई की पावर माइनस के ई टी माइनस ए ई की पावर माइनस के ए टी, ठीक है। तो ये हमारा हमने सिंपल फॉर्म कन्वर्ट किया, यहाँ पर जो हमारा ए है, वेयर ए इज इक्वल टू काफा, जो हमारी इक्वेशन है मेन काफा एक्स नॉट अपॉन वी डी, यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ए माइनस के ई, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, अब इस टर्म को गायब कर देंगे। हम क्या करते हैं, जब ग्राफ को एक्सप्लोरेट करते हैं, हम आगे देखते हैं ग्राफ बनाकर, तब तक रहते हैं यहाँ तक जो मेथड ऑफ रेसिडुअल है उसको हम किस किस नाम से जानते हैं, कर्व फिटिंग मेथड, फेदरिंग, स्ट्रिपिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो मल्टी एक्सपोनेंशियल टर्म होती है, यानी ये बाई एक्सपोनेंशियल थी, इसको मैं मोनो एक्सपोनेंट्स में इसको रिजोल्यूट करूँगा, ठीक है, रिजोल्यूशन करूँगा इसका, ताकि मैं मोनो एक्सपोनेंट की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से वो निकाल सकूँ, के ए निकाल सकूँ और के ई अलग से निकाल सकूँ। तो के ई मैंने पहले से निकाला हुआ है, तो इस मेथड से मैं के ए और के ई यानी एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट और एब्जॉर्प्शन रेट कॉन्स्टेंट दोनों निकाल सकता हूँ, ठीक है। वो हम ग्राफ से देखते हैं, अब ग्राफ कैसा है इसका, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई थी, C इज इक्वल टू ई माइनस के ई टी माइनस ई की पावर माइनस के ए टी, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है, मतलब जब मैं एक्स्ट्रावेस्कुलर ड्रग दूंगा तो उसकी कंसंट्रेशन कुछ होगी, फिर वो बढ़ेगी थोड़ी देर के लिए, फिर सी मैक्स अचीव होगा, फिर सी मैक्स अचीव होगा और ये गिरेगी, ठीक है, एलिमिनेशन। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ, बिल्कुल सेम जैसे हम करते आ रहे हैं। जब मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूँगा तो यहाँ पर मुझे जो C की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी C एक्स्ट्रापोलेटेड, ठीक है, ये लॉग C और ये है टाइम, तो मुझे मिल जाएगा लॉग C एक्स्ट्रापोलेटेड। तो एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ जब मैं, तो क्या होता है, मैंने मान लिया शुरू में जब मैं बैक एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ मतलब मैं पीछे चला गया, यानी जो मेरा एब्जॉर्प्शन था वो ज़्यादा था, तो मतलब मेरा जो के ए है वो काफ़ी ज़्यादा होगा के ई से, यानी जो ई की पावर माइनस के ए टी है, इट अप्रोचेस टू ज़ीरो, जैसे हमने पहले किया था, यानी ये वाली वैल्यू ज़ीरो होगी तो बच के पीछे ये, तो यानी जो मेरा C एक्स्ट्रापोलेट आया वो क्या आ गया,
ए की पावर माइनस के ई टी, ए की पावर माइनस के ई टी, ये वाला, ये बच गया। अब जब मैं इसका लॉग निकालूंगा तो ये बन जाएगा लॉग सी इसकी टर्म्स में इज इक्वल टू लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो जगह लॉग ए प्लस, वैसे साइन बाहर आ जाएगा, माइनस के ई टी अपॉन 2.303। यानी ये जो मेरा ग्राफ है वो किस में है, लॉग सी में है। तो मतलब अगर मैं लॉग सी नॉट ये कंसंट्रेशन मानता हूँ, ये टाइम है, तो यानी इस स्लोप से, जो एक्स्ट्रापोलेट वाली स्लोप है, इस स्लोप से मैं निकाल सकता हूँ कि ये मेरा बन गया माइनस के ई अपॉन 2.303। तो ये क्या है, मेरा स्लोप है, ठीक है, ये वाला स्लोप। इस तरीके से मेरा आ गया ये एक्स्ट्रापोलेट। अब मुझे निकालना है रेजिडुअल कंसंट्रेशन। तो रेजिडुअल कंसंट्रेशन क्या होता है, यानी सी आर इज इक्वल टू सी माइनस सी एक्स्ट्रापोलेट, जितनी टोटल कंसंट्रेशन थी, जितनी आ रही है, उसमें से एक्स्ट्रापोलेट वाली निकाल दूंगा तो मुझे मिल जाएगी रेजिडुअल। तो रेजिडुअल मतलब इसमें से ये माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये रेजिडुअल पहले वाली है ना, तो एक्स्ट्रापोलेट से ये वाली माइनस कर दूंगा, तो मेरी ये वाली से ये माइनस कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, रेजिडुअल कंसंट्रेशन अब हो जाएगी सी, ये क्या है इक्वेशन वन, ये ए की पावर माइनस के ए टी माइनस ये वाला ए की पावर माइनस के ई टी माइनस ए की पावर माइनस के ए टी। जब ब्रैकेट खोलूँगा ये कट जाएगा, तो मतलब मेरी रेजिडुअल कंसंट्रेशन क्या आ गई, सी आर इज इक्वल टू ए की पावर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस के ए टी। ये तो मुझे चाहिए था। अब मैं इस ग्राफ से, जो मेरा रेसिडुअल कंसंट्रेशन है, उस ग्राफ से मैं अपना के ए निकाल सकता हूँ। तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जो ये वाला ग्राफ है, दिस वन, ये जो है मेरा देता है माइनस के ए अपॉन 2.303। स्लोप दोनों की ऐसे ही है, क्योंकि जब मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो ये वाली कंसंट्रेशन है, दैट वुड बी सी आर, लॉग सी आर, ठीक है। ये रेजिडुअल कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर जो मेरा ग्राफ आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा बस इधर कर दिया, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मुझे लॉग सी आर मिल जाएगा इज इक्वल टू लॉग ए माइनस, जब ये निकलेगा तो माइनस के ए टी अपॉन 2.303। तो मतलब इस स्लोप से मेरा के ए अपॉन 2.303 से स्लोप निकल जाएगा, और इससे मुझे के ई 2.303 से स्लोप निकल जाएगा। तो मतलब मेरी दोनों की वैल्यू आ गई, स्लोप इज इक्वल टू के ई की वैल्यू आ गई माइनस स्लोप इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 2.303, और के ई की वैल्यू आ गई इस स्लोप की वैल्यू, स्लोप इंटू 2.303 माइनस में। तो यहाँ से मेरा मेथड रेसिडुअल की हेल्प से, ये मेरी मेन इक्वेशन थी, मैंने पहले एक्स्ट्रापोलेट किया, तो फिर मुझे के ई का डाटा मिला, एलिमिनेशन का डाटा मिला, क्योंकि के ए बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने के ए टी अप्रोचेस टू ज़ीरो कर दिया। उसके बाद ये मेन है जो याद रखना है, कि जो रेजिडुअल कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल होती है, एक्स्ट्रापोलेट माइनस इनिशियल। तो एक्स्ट्रापोलेट माइनस इनिशियल करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काट नहीं रहा हूँ मैं, कट गया वो, जब वो कट गया तो रेजिडुअल कंसंट्रेशन ही आ गई। फिर जब मैंने ये ग्राफ बनाया, नीचे इसको ऐसे किया, तो यहाँ पे मुझे मिल गया जो के ए है, जो ये वाली स्लोप है, वो क्या बन रही है, के ए अपॉन 2.303, ठीक है। तो उसकी मैंने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो मुझे मिल गया के ए की वैल्यू, यानी मेरा एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट मैंने डिटरमाइन कर दिया बाय द मेथड ऑफ रेसिडुअल, ठीक है। तो यही लिखना उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये याद रखना, मैंने यहाँ पे लाइन जो खींची, सबसे पहले जो ये वाली जो एक्स्ट्रापोलेट की, ये वाली लाइन किसके लिए है, लॉग सी एक्स्ट्रापोलेट के लिए, ठीक है। जो ये वाली है अंदर वाली, ये किसके लिए है, लॉग रेजिडुअल के लिए। ये वाली किसके लिए है,
log c के लिए। लेकिन ये क्या है, प्लाज्मा टाइम कर्व जो हम देख रहे थे, प्लाज्मा टाइम कर्व को ये रिजोल्यूट करता है। और ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज log a, जो हम छोड़कर आ रहे हैं हर जगह पे, ये क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, log a। इतना सबको पता है ना, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, माइनस एम जो स्लोप आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है, स्मॉल इसमें। बस अब यह लास्ट में लिख देना कि एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट में कैसे निकालूंगा। यहाँ पे जो मेरा के ए है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू स्लोप। तो ये मुझे एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट निकालना था। थोड़ा खिचड़ी बन गई, बस ऐसे याद ना, ऐसे वो 2 पॉइंट यहाँ पे। बाकी अगर तो लंबा खींचना है तो आराम से खींच सकते हो, इसको काट के एक बार ये लिख दिया, फिर लिखने के बाद इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसका ग्राफ अलग से बना दिया, इसका अलग से बना दिया, दोनों का ग्राफ सेम ही बनेगा। कैसे, ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बस यहाँ पे log सी आर है तो log सी आर टी के एक साथ, यहाँ पे log सी टी के साथ। लेकिन हमने log सी के कंपैरिजन में दे रहे थे, इसलिए ये log ए आ गया। ये बस इसने लिखा कि ये log सी आर की टर्म्स में ये वाली लाइन है, log एक्सपोलेट वाली टर्म्स में ये वाली लाइन है, log सी की टर्म्स में ये वाली लाइन है। ठीक है, तो ये तीनों की स्लोप अलग अलग है। बस याद रखना कैसे आया, के अपॉन 2.03 ये वाली लाइन है और के ई अपॉन 2.303 ये वाली लाइन है। ठीक है, ये होगा मेथड ऑफ रेसिडुअल। इस तरीके से लिखना हम के ए कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब देख लेते हैं नेल्सन वेगनार मेथड। तो नेक्स्ट क्या है, नेल्सन वेगनार मेथड। ये वेगनार नेल्सन मेथड एक ही है, बस एक बार नाम चेक कर लेना। तो यहाँ पे भी हम के ए को डिटरमाइन करते हैं, यानी कितना ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे हम के ए कैसे डिटरमाइन करते हैं, फ्रॉम द परसेंट अनअब्जॉर्ब टाइम प्लॉट्स। कितना ड्रग जो है वो अनअब्जॉर्ब रहा है। अनअब्जॉर्ब ड्रग टाइम प्लॉट्स ये कंपैरिजन में डिटरमाइन करते हैं नेल्सन वेगनार मेथड। अब इसमें होता क्या है, सिंपल, हमारे पास ड्रग का फॉर्मूला है एक्स। तो मैंने मान लिया कोई ड्रग मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, तो कितना एब्जॉर्ब हुआ, जितना मेरे ब्लड में अवेलेबल है या फिर मेरी बॉडी में अवेलेबल है, एक्स इन द बॉडी माइनस कितना एलिमिनेट हो गया। ठीक है, मैंने मान लिया मेरे बॉडी में एक्स अमाउंट ऑफ ड्रग था। ठीक है, उसमें से एक्स अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट हो गया। यूरिनरी एक्सक्रीशन डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक बॉडी में कुछ ड्रग देते हैं, फिर यूरिन में देखते हैं कितना आ रहा है, जितना आ रहा है मतलब बाकी एब्जॉर्ब हो गया, तो वही जितना एलिमिनेट हो गया, जितना बॉडी में दिया था, बॉडी में से जितना एलिमिनेट हो गया उसको माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना एब्जॉर्ब हुआ। सिंपल, तो बस यही निकालना है हमने, एक्स एब्जॉर्ब हमने निकालना है, एक्स में बॉडी से एलिमिनेट। अब हम यहाँ दो टर्म्स में निकालेंगे, एक निकालेंगे एक्स मैंने मान लिया एट कोई भी एक्स है ए, एक ड्रग है, तो ये हमारा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे या फिर हम कह सकते हैं जीरो टाइम पे क्या आ रहा है। तो एक्स से क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब, बॉडी में कितना, तो बॉडी के लिए हो जाएगा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सी, क्योंकि वी डी क्या होता है एक्स अपॉन सी, बॉडी में कितना अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, एक्स की टर्म्स में वी डी सी लिख देंगे, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सी। और वही चीज़ हमें एलिमिनेशन के टाइम पे लिखनी होती है, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे के ई भी इन्वॉल्व होता है, तो जगह के ई क्या है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, और आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व।
ठीक है, एरिया अंडर द कर्व 0 से टाइम टी, जब हम टी टाइम के लिए निकाल रहे हैं। दूसरी क्वेश्चन लिखेंगे, अगर मैं इनफाइनाइट टाइम के लिए निकाल रहा हूँ तो ठीक है, मैंने मान लिया इतना मेरी बॉडी में ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे 0 से टी टाइम। अब इनफाइनाइट टाइम के लिए मान लिया तो सेम ये आ जाएगा वी डी सी, ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट माइनस वी डी के ई, और एरिया अंडर द कर्व कब से कब तक, 0 से इनफाइनाइट तक। अब इनफाइनाइट टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी वो तो 0 हो जाएगी, ठीक है, तो मेरा जो इनफाइनाइट वाली इक्वेशन हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, वी डी के ई एरिया अंडर द कर्व 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, तो यहाँ पे इसका माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है। अब मैं उसका कंपैरिजन में निकालूंगा, मतलब मुझे निकालना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब, तो फ्रैक्शन ये अपॉन ये, स्टेप याद रखना, इसके नीचे लिख देते हैं फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं लिख दूंगा एक्स ए अपॉन एक्स ए इनफाइनाइट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा सिंपल, ये वाली इक्वेशन, यानी वी डी इंटू सी माइनस वी डी इंटू के ई, जो एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट है, और एरिया अंडर द कर्व 0 से टी तक, फिर डिवाइड किसके साथ हो जाएगा, माइनस वी डी इंटू के ई एरिया अंडर द कर्व 0 से इन्फाइनाइट, जी एरिया अंडर द कर्व हमें मिल जाएगा उसके हिसाब से। उसे इक्वेशन याद रखना, ये क्या है हमारा, फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब, क्योंकि उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ ड्रग एब्जॉर्ब निकाल रहे थे सिंपल, और एक इन्फाइनाइट टाइम पे, इन्फाइनाइट पे टाइम पे सी जो है वो कंसंट्रेशन 0 हो रहा था, इसलिए मैंने इन्फाइनाइट टाइम पे ये निकाल दिया। तो इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये फ्रैक्शन निकल गया, तो मेरे पास आ गया फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये आ गया मेरा फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड। अब यहाँ पे वी डी तीनों में कॉमन है, और इस माइनस को ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है, तो इस माइनस को बाहर ले जाऊँगा, पहले इस माइनस को बाहर लाए तो अंदर प्लस बन गया, ये माइनस ये माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा एक्स ए ऑन एक्स ए इन्फाइनाइट, वी डी काट दूंगा, ठीक है, वी डी दोनों का कट गया, वी डी कॉमन लेके वी डी भी काट दिया और माइनस भी कॉमन लेके काट दिया, तो बन जाएगा सी माइनस के ई ए यू सी 0 से टी, ये ब्रैकेट स्केयर होती है, ठीक है, स्केयर ब्रैकेट होगी तो वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी। नीचे क्या हो जाएगा, वी डी कट गया, बन गया के ई ए यू सी 0 से इन्फाइनाइट, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया प्लस, क्योंकि उन्होंने माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया माइनस, तो वी डी कॉमन ले लिया तो वो कट गया, ठीक है। अब ये आ गया मेरा परसेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब्ड, मुझे निकालना है परसेंट ऑफ ड्रग अनअब्जॉर्ब्ड, परसेंट ऑफ ड्रग अनअब्जॉर्ब्ड, इसको हम बोलते हैं परसेंट ऑफ ए आर ए। तो ए आर ए कैसे निकलेगा, सिंपल 1 में से माइनस कर देंगे इसको, जो परसेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब आया है उसको माइनस कर देंगे तो हमें अनअब्जॉर्ब ड्रग मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरा ए आर ए ड्रग एनअब्जॉर्ब, और परसेंट में निकाला तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो बस यही फॉर्मूला है इसका, परसेंट ऑफ ड्रग एनअब्जॉर्ब। तो इसको मैं बोलता हूँ, ये फिर इसको मैं बोल सकता हूँ परसेंट ऑफ ड्रग ए आर ए, मतलब ड्रग रिमेन एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो ये मेरा परसेंट ऑफ ए आर ए आ जाएगा 1 माइनस ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दूँगा तो आ जाएगा सी प्लस के ई ए यू सी 0 से टी तक के ई
AUC 0 से इनफाइनाइट, ये आ जाएगा ब्रैकेट में इंटू 100, तो ये मेरा परसेंटेज ऑफ आ जाएगा ड्रग एब्जॉर्ब। तो इस तरीके से मेरा जो एब्जॉर्प्शन है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें के ही तो पता है, एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट, एरिया अंडर द कर्व हम निकाल देंगे ग्राफ से। ठीक है, सी कंसंट्रेशन पता ही है, बाकी फार्मूला लगा के एरिया ऑफ द ड्रग, जो ड्रग है जो अनअब्जॉर्ब फॉर्म में है वो हमें मिल जाएगा, तो उसे हम एब्जॉर्प्शन रेट कॉन्स्टेंट डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा नेल्सन मेगना मेथड और मेथड ऑफ रेसिडुअल टू डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा ओकम एक्स्ट्रावेस्कुलर के बारे में। इसके साथ हमारा यूनिट 3 हुआ कंप्लीट। थैंक यू सो मच।